जय हिंद। मैं आप लोग को फिजिक्स का दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में डिटेल्स से मैं चर्चा करूँगा और आपको ए टू जेड जितने भी पॉइंट्स हैं दूरी और विस्थापन के सभी पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा। और ध्यान से आप देखिएगा, आप इसे जब समझ जाओगे ना तो आप बड़ी ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर में दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। देखिए दोनों एक ही शब्द हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। दूरी यानी डिस्टेंस और दूसरा आता है आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझिए कि दूरी क्या होता है। देखिए अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, अगर कोई भी वस्तु है और वो वस्तु के द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी तो उस दूरी की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाएगी। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए, यानी एक वस्तु के द्वारा किसी पथ पर चली गई कुल लंबाई या तय की गई लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे समझिए ये एक गाड़ी है ए नंबर, ये क्या की, चलना स्टार्ट की, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गई बी नंबर पे। ठीक है, ये गाड़ी चलना स्टार्ट की, यहाँ से देखिए इस रास्ते से गई, इस पथ से गई, तो एक वस्तु के द्वारा, है ना, वस्तु के द्वारा किसी पथ पर, है ना, तय की गई कुल लंबाई यानी जितना ये लंबाई है, ये कुल लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। समझ में आ गया? यानी अगर ए से लेके बी तक ये जिस रास्ते से गया हुआ है, इस रास्ते की जितनी ये लंबाई है आप इसे मेजरमेंट कर लेंगे तो वही आपका दूरी होगा। लेकिन विस्थापन कुछ अलग कहता है। विस्थापन क्या कहता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, है ना, यानी वस्तु कहाँ से चला है वो वाला स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति यानी जहाँ पे पहुँचा है उसके बीच की न्यूनतम दूरी। अब बताइए इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? ये वाला है ना न्यूनतम दूरी, है ना, विस्थापन होता है। यानी ए से बी वाला ये जो न्यूनतम दूरी है ये क्या है? आपका विस्थापन है। ठीक है, और जो ये वाली दूरी है, ये लंबाई, ये पूरा क्या है? तो दूरी है। तो आपको समझ में आया कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है? कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं और वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, है ना, क्या कहलाएगी? तो आपकी दूरी कहलाएगी। बात क्लियर हो गया? बहुत आसान है। चलिए अब समझिए, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है और विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है। इसलिए इन दोनों का जो मात्रक होता है, याद रखिएगा, दोनों का मात्रक मीटर होगा, है ना, क्या होगा? मीटर होगा। अब समझिए दूरी में आप देखोगे कि कैसे कैसे गया हुआ है, किसी भी रास्ते से जा सकता है। देख लो ना, ऐसे गया, ऊपर नीचे करके ऐसे गया हुआ है, तो ये दूरी है। इसलिए जो दूरी होता है, दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। ये बात भी याद रखिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश है? क्योंकि इसका कोई दिशा फिक्स ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। क्लियर? चलिए अब आते हैं जो विस्थापन है। आप देखोगे विस्थापन क्या होता है कि ए और बी, है ना, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन है। तो ये एक दिशा में है ना, ए से लेके बी तक एक दिशा है कि भैया इसी दिशा में है। क्या बी इधर आएगा? क्या पीछे आएगा कहीं भी? नहीं ना। तो ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यहीं पर है, तो यही एक दिशा ही है। इसलिए ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये सदिश राशि है। दो बात क्लियर हो गया? अब समझिए मेरी बात ध्यान से। देखिए अब दूरी और विस्थापन में आपने समझ लिया कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, दूरी कौन सी राशि है और विस्थापन कौन सी राशि है। अब समझिए, मान लीजिए कि एक वस्तु ये ए है और एक वस्तु ये बी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम एकदम बिल्कुल सीधे चले गए। जैसे इसमें क्या हुआ था कि ऐसे घूम घूम के गए थे तो दूरी हुआ था, और सीधे गए थे तो विस्थापन हुआ था, न्यूनतम दूरी। आप देखोगे इस वाले स्थिति में
कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में एकदम सीधे गए हैं, यानी न्यूनतम ही दूरी है। क्या घूम कर कहीं गए हैं? अगर घूम कर गए होते तो दूरी होता, जबकि दूरी है ही नहीं, न्यूनतम लंबाई है यानी विस्थापन। यानी इस सिचुएशन में दूरी है ना, दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा। कब? जब एक सरल रेखा में वस्तु गति करेगी, है ना, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब सरल रेखा में होगा तो उस समय दूरी और विस्थापन क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में दूरी क्या आपको दिखाई दे रहा है? दूरी आपको दिखाई देगा कि जो दूरी है, ठीक है, दूरी वो विस्थापन से क्या दिखाई दे रहा है? आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि दूरी क्या दिखाई दे रहा है? विस्थापन से बड़ा दिखाई दे रहा है। ये बात क्लियर हो गया? इसमें दूरी क्या है? बड़ा है और ये विस्थापन क्या है? छोटा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि दूरी और विस्थापन बराबर है। यानी आपने दो कंडीशन देखा दूरी और विस्थापन में कि भैया क्या हो रहा है कि दूरी विस्थापन के बराबर हो रहा है और दूरी विस्थापन से बड़ा हो रहा है। तो आप यहीं से एक हम लोग क्या फार्मूला बना देंगे, ध्यान से देखिएगा कि दूरी लिखूंगा ये, ठीक है, दूरी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया विस्थापन। तो हमको इतना तो पता है कि दूरी और विस्थापन क्या है? बराबर भी है और दूरी बड़ा भी है। तो यहाँ पे ये बड़ा का चिन्ह लगा देता हूँ और बराबर है तो नीचे ये बराबर का चिन्ह ऐसे एक दे दूंगा तो ये बराबर का हो जाएगा। यानी ये हमें इससे पता ये चला कि दूरी है ना, यहाँ पे बता रहा है कि दूरी विस्थापन से बड़ा भी है और बराबर भी है। ये भी बात याद रखिएगा। अब इस चीज़ को कैसे लिखोगे? ये विस्थापन जब नीचे खींच के लाओगे इस साइड तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, दूरी बटे विस्थापन क्या हो जाएगा? दूरी बटे विस्थापन। और ये वाला जो मार्क है ये तो रहेगा ही, अब विस्थापन की जगह पे बच जाएगा एक। क्या बच जाएगा? एक। ये बात आपको समझ में आया? यानी जब आप विस्थापन को लेकर के आओगे तो कहाँ आ जाएगा? दूरी के नीचे, और दूरी के नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक। तो आप क्या देख रहे हो कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है, दिख रहा है ना, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो एक से बड़ा है या बराबर है, यही ना है। एक से ये बता क्या रहा है कि एक से बड़ा है या बराबर है। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात है ना, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात एक या एक से बड़ा होता है। लेकिन अगर एग्जाम में उल्टा पूछ दे कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात, तो सेम वही चीज़ क्या कहिएगा? अगर विस्थापन पहले दे दे कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा वहाँ पे कहिएगा एक या एक से छोटा होता है। जब दूरी ऊपर रहेगा तो दूरी बड़ा होता है, तो इसलिए एक या एक से बड़ा कहेंगे। और जब दूरी नीचे रहेगा तो ऊपर विस्थापन रहेगा तो विस्थापन छोटा होता है, तो एक या एक से छोटा होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये दूरी और विस्थापन आपको समझ में आया? अब समझिए मेरी बात ध्यान से कि दूरी और विस्थापन कैसी होती है। देखिए एक पॉइंट्स ये याद रखिएगा कि जो दूरी होता है ना, दूरी वो धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा, दूरी धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है कि दूरी जो है कि धनात्मक भी हो और शून्य भी हो? समझिएगा, देखिए आप ये जो रास्ता तय किए हो तो ये प्लस में है कि नहीं है। मतलब मान लीजिए कि मैं अपने घर से कहीं जाऊं तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि -2 किलोमीटर गया, -5 किलोमीटर गया, -6 किलोमीटर गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। यानी हमारा जो दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर हो गया? दूसरा शून्य, शून्य कब होगा? जैसे मान लीजिए कि हम अपने जगह पे ही खड़े हैं, है ना, हम अपने जब जगह पे ही खड़े हैं, कहीं गए ही नहीं, तो उस सिचुएशन में दूरी क्या होगा? शून्य होगा। यानी जब वस्तु स्थिर हो, है ना, जब वस्तु स्थिर हो तो क्या होगा? उसका दूरी शून्य होगा। ये बात आपको समझ आ गया कि जब वस्तु रुकी हुई होगी तो उस सिचुएशन में वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु के द्वारा तय की गई जो लंबाई होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में कि जब कोई वस्तु स्थिर होता है उस कंडीशन में वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई क्या होगी? तो शून्य होगी। ठीक है। और दूसरा ये भी कि जो दूरी होता है, वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों होता है, या शून्य होता है। तो देखिए जब तय की गई दूरी कहेगा ना तो ध्यान रखिएगा उस समय आप धनात्मक आंसर दोगे, लेकिन जब स्थिर कह देगा उस समय आपका आंसर शून्य होगा। क्लियर? ऐसे आप याद रखिएगा दूरी धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। शून्य कब होता है ये मैंने बता दिया, धनात्मक कब होगा ये मैंने बता दिया। अब चलिए समझते हैं विस्थापन। देखिए
जो विस्थापन है क्या है, जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन क्या होता है कि पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, है ना। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो चलिए समझिए। देखिए यहाँ ए है ये और ये पॉइंट्स बी है। मैं ऐसे गया तो ये मैं गया तो ये धनात्मक होगा। मान लीजिए 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सीधे गया तो ये धनात्मक हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या हो गया कि हम यहाँ पे देखें कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी धनात्मक में है तो ये धनात्मक हो गया। अब क्या हुआ, बी पे जाने के बाद पुनः आ गया ए पर। कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो अब देखिए ये जब ए आऊँगा तो ये जो बी है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, कुछ नहीं है। न्यूनतम दूरी क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि जहां से चले हैं वहीं पर आ गए हैं, इसलिए न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। जैसे आप अगर घर पे जैसे मम्मी भेजती है ना कि बाबू जाओ ये काम करके लाओ, मार्केट से ये लाओ, बाजार से ये लाओ, है ना, गेहूँ मशीन में दे के आओ, तो हम लोग घर से लेकर के गेहूँ जाते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। उस समय हमने दूरी क्या तय किया, दूरी क्या तय क्या, जाना और आना दोनों दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, तो भैया जब चले थे वहां से लेके जब आ गए उनके बीच की न्यूनतम दूरी तो शून्य हो गया। सिंपल सी कंसेप्ट है। तो हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए तो विस्थापन शून्य। अगले स्टेशन पे रुके थे तो ये था विस्थापन। अब समझिए, अगर यहाँ पे रुके नहीं, इस बार क्या किए, आगे निकल गए, यानी पीछे आ गए। ए से चले थे, ऐसे गए आगे और ये फिर इधर से आके पीछे आ गए, यहाँ पे बी हो गया। तो अब आप देखिए, ये मान लीजिए कि ए से जब इधर गया था आगे की तरफ तो ये 5 किलोमीटर गया था, जब वापस आया तो आ गया 7 किलोमीटर। कितना आ गया, क्योंकि ए से क्रॉस कर दूंगा ना तो ये आगे बढ़ गया 2 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 7। तो अब पहले स्टार्टिंग जो गए हो 5 में से अगर 7 घटाओगे तो आपको पता चलेगा माइनस आ रहा है। तो माइनस में यानी जब पीछे की तरफ जाओगे, है ना, पहले चले सीधा और सीधा के बाद घूम के सीधे पीछे आ गए, जहां से चले तो उससे भी पीछे, तो अभी इससे और इसके बीच की दूरी क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये था दूरी और विस्थापन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट एक समझिए लास्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी और विस्थापन की बीमा क्या है ना, तो बीमा क्या है, तो जो इसका मात्रक है मीटर, मीटर किस में होता है, क्या होता है, लंबाई होता है, तो बीमा भी इसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, एल हो जाएगा। अब इस एल को लिखते कैसे हैं, तो डायरेक्ट कभी भी एल नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे क्या, m के पावर 0 L और T के पावर 0 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये है इसकी बीमा। तो दूरी और विस्थापन की बीमा सेम होती है, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। और ये था हमारा दूरी और विस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूरी और विस्थापन का मैं न्यूमेरिकल कराऊं, प्रश्न कराऊं, आंकिक प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा। जय हिंद।